स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल पोषण ट्रैकर अपडेट्स पर। इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे पोषण ट्रैकर के एक और नए अपडेट के बारे में। सबसे पहले पोषण ट्रैकर को प्ले स्टोर में जाके अपडेट कर लें। जैसे आप इस पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन शो हो रहा है। अपडेट पर क्लिक करके पोषण ट्रैकर को अपडेट करें। पोषण ट्रैकर ऐप डाउनलोड हो चुका है। हम लोग व्हाट्स न्यू पे क्लिक करके देखेंगे कि इस ऐप में क्या क्या नया अपडेट आया हुआ है। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, ये पोषण ट्रैकर का 24.3 वर्जन है, जो कि 3 जुलाई 2025 को रिलीज़ किया गया है। इसमें जो पहला अपडेट आया हुआ है वो है रिजॉल्व्ड द eKYC URL नॉट फाउंड इशू। इसका मतलब हुआ अभी जो आप लोगों के द्वारा किसी भी लाभार्थी का eKYC किया जा रहा था, तो उसमें ये लिखा हुआ आ रहा था eKYC URL नॉट फाउंड, और ये लिखा के स्क्रीन वाइट हो जाता था और ब्लैंक हो जाता था। तो अभी इस समस्या का समाधान कर दिया गया है। दूसरा जो अपडेट है यहाँ पर, इम्प्लीमेंटेड रिलेशनशिप स्क्रीन ड्यूरिंग eKYC फॉर चिल्ड्रेन व्हेन एक्सेस्ड वाया द प्रोफाइल पेज। इसका मतलब हुआ अभी आप अगर किसी भी लाभार्थी का 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे का eKYC करेंगे, तो eKYC के दौरान उस बच्चे को जिनके आधार से पोषण ट्रैकर में जोड़ा गया है, उनके साथ उनका रिलेशन क्या है वो रिलेशन मांगा जाएगा। जैसे कि अगर किसी बच्चे को उनकी माता के आधार से जोड़ा गया है, तो वहाँ पे मदर का आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर किसी बच्चे को उनके पिता के आधार से जोड़ा गया तो उनको फादर करना पड़ेगा। और अगर किसी बच्चे को माता पिता के अलावा किसी गार्जियन के आधार से जोड़ा गया है, तो वहाँ पे गार्जियन सेलेक्ट करना पड़ेगा। तीसरा जो अपडेट है यहाँ पर, एड्रेस्ड माइनर वर्क फिक्सेस एंड स्टेबिलिटी इम्प्रूवमेंट्स। इसका मतलब हुआ जो छोटे छोटे प्रॉब्लम थे, एरर आ रहे थे काम करने में, तो वो उस प्रॉब्लम को हटा दिया गया है। अब पोषण ट्रैकर ऐप स्मूथली काम करेगा। वो छोटे छोटे बग्स को हटा दिया गया है ताकि आप eKYC के अलावा दूसरे कार्य भी अच्छे से कर सकें। तो सभी लोग पोषण ट्रैकर ऐप को अपडेट कर लें। इसके अलावा कुछ 2-3 महत्वपूर्ण जानकारी है मैं जो आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। इसके लिए हम लोग पोषण ट्रैकर ऐप में आ जाएंगे। इसमें हम लोग जानेंगे कि हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कि किस लाभार्थी का eKYC हुआ है, किस लाभार्थी का eKYC प्लस फ़ोटो कैप्चर हुआ है, और किस लाभार्थी का फ़ोटो कैप्चर और eKYC दोनों में से कुछ नहीं हुआ है। तो इसके लिए हम लोग आ जाएंगे बेनिफिशियरी के लिस्ट पे। उदाहरण के तौर पे हम 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे का लिस्ट खोलेंगे। तो ये जानने के लिए हमें किसी भी लाभार्थी के नाम के ऊपर क्लिक करेंगे। नाम पे क्लिक करते ही इंटरफेस कुछ इस प्रकार खुलेगा। जैसा कि आप इस पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर इस लाभार्थी का eKYC नहीं हुआ है। अगर eKYC हुआ होता यहाँ तो आधार के नीचे eKYC लिख के डबल ग्रीन टिक लगा रहता। किसी दूसरे लाभुक का देखते हैं जिसका eKYC हुआ है।
जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर इस लाभुक का ई केवाईसी हो चुका है। यहाँ पे डबल टिक लगा हुआ है और इस लाभुक का फ़ोटो कैप्चर नहीं हुआ है, सिर्फ ई केवाईसी हुआ है। फ़ोटो कैप्चर करने के लिए हम लोग यहाँ से प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो फ़ोटो कैप्चर का ऑप्शन खुलेगा। अब हम लोग बात करते हैं कि किस लाभुक का ई केवाईसी प्लस फ़ोटो कैप्चर दोनों हो गया है, तो उसका अलग इंटरफेस खुलेगा। जैसा मैं आप सबको दिखा रहा हूँ, जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस लाभुक का मोबाइल वेरीफाइड है, आधार वेरीफाइड है और ई केवाईसी भी हो गया है। इसके साथ ही इस लाभुक का फ़ोटो कैप्चर भी हो चुका है। यहाँ पर जो रीकैप्चर फेस का ऑप्शन आ रहा है, तो हम रीकैप्चर फेस उसी लाभार्थी का कर सकते हैं जिसका हमने ई केवाईसी के समय फ़ोटो कैप्चर किया था। रीकैप्चर का मतलब ये हुआ, अगर उसमें फ़ोटो मेरा अभी प्रेजेंट में मैच नहीं कर रहा है तो यहाँ से रीकैप्चर करके हम उस फ़ोटो को अपडेट कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे सेविकाओं को ये डाउट था कि हमारे द्वारा बहुत सारे लाभुकों का ई केवाईसी कर दिया गया है, फिर भी डाटा दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि जब तक आप लाभार्थी का ई केवाईसी प्लस फ़ोटो कैप्चर नहीं करेंगे तब तक उस लाभार्थी का डाटा शो नहीं करेगा। अगर आपके फ़ोन में इस प्रकार का इंटरफेस दिख रहा है, तब आप समझ जाएं कि उस लाभुक का ई केवाईसी प्लस फ़ोटो कैप्चर दोनों हो चुका है। उसी लाभार्थी का रिपोर्ट में डाटा दिखाई देगा। अतः आप सभी ई केवाईसी प्लस फ़ोटो कैप्चर करें, तभी डाटा आपका दिखाई दे रहा है। आशा करता हूँ आप सभी को जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि पोषण ट्रैकर से जुड़े रिलेटेड जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।